इस साल इंडिया ने 2 साइक्लोन्स देखे। एक था निसर्गा और दूसरा था एम्फन। एक जो अरेबियन सी में आया था और दूसरा बे ऑफ बंगाल में आया था। ये दोनों साइक्लोन ने बहुत ही तबाही की जब इन्होंने लैंडफॉल किया रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एज वेल एज बंगाल में। लेकिन ये साइक्लोन ज़्यादा कुछ नहीं हो गए पिछले कुछ सालों में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्लाइमेट चेंज इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है और आगे क्लाइमेट चेंज कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। पिछले 2 सालों में 7 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स अरेबियन सी में आए थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जब सी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म और पावरफुल बन जाते हैं, इनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। जब ओशंस गर्म हो जाते हैं तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वजह से रेनफॉल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, इंटेंस रेनफॉल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जब निसर्गा और एम्फन साइक्लोन आया था तो ये साइक्लोन्स बहुत ही रैपिडली डेवलप हो गए थे। तो वैसे जब सी टेम्परेचर गर्म होता है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स फॉर्म होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं और वो रैपिडली फॉर्म होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और भी इंक्रीज होंगे आने वाले समय में, एज वेल एज ये बहुत डैमेज करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि सी टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब होता है तो ये साइक्लोन्स और पावरफुल बन जाते हैं। ये इनलैंड आने के चांसेस भी और बढ़ जाएंगे आने वाले समय में। नॉर्थ इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसकी वजह से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है नॉर्थ इंडियन ओशन में उन पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी है वो उसकी बढ़ेगी। साइक्लोन्स आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ड्रॉट्स आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे इंडिया में। इंडिया का एवरेज टेम्परेचर 0.7 डिग्रीज बढ़ा है 1901 से लेकर 2018 तक। लेकिन ये टेम्परेचर एंड ऑफ द सेंचुरी तक यानी कि 2100 तक 4.4 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे क्या होगा कि गर्मियों के दिनों में और गर्मियाँ होगी, इससे ड्रॉट्स आने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे इंडिया में। सर्दियों के दिनों में और सर्दी होगी, और जब बारिश के मौसम में इंटेंस बारिश होगी, फ्लडिंग होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे इंडिया में। ये सेंचुरी एंड होने तक जो फ्रीक्वेंसी है वार्म डेज और वार्म नाइट्स की वो भी इंक्रीज होगी 7% तक। जो प्री समर या प्री सीजनल शावर्स होते थे समर्स में वो भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इससे ड्रॉट्स आने के चांसेस भी इंडिया में बढ़ गए हैं पिछले 7 सालों में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है इंडिया में वो एक कंसर्न होगी आने वाले समय में। जो फ्लड्स और ड्रॉट्स आ रहे हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रेनफॉल पैटर्न्स है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। जो फ्रेश वाटर रिचार्ज है, जो ग्राउंड वाटर है, वो भी एक कंसर्न होगा आने वाले समय में। जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है वो आने वाले समय में रिस्क पर होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि रेनफॉल प्रॉपरली नहीं होगी या फिर ड्राउट्स आने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा। फ्लडिंग होने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डैमेज हो सकता है। जो रेनी डेज की नंबर्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, और जो इंटेंस रेनफॉल होती है वो भी अब इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से कम समय में ज़्यादा बारिश होने लगती है, जैसे हम करंटली देख रहे हैं महाराष्ट्र में हो रहा है। बहुत ही कम समय में ज़्यादा बारिश होती है, इससे फ्लडिंग भी होने लगती है। 2030 तक जो हिमालयन रीजन्स है या फिर हिमालयन माउंटेन्स हैं वहाँ पे 2.3 डिग्री तक एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा। इसकी वजह से वो ग्लेशियर्स है या फिर आइस है वो ज़्यादा रैपिडली मेल्ट होगी। इसकी वजह से जो फ्लडिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जैसे हमने आसाम में देखा था ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लड होने लग गई थी, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लग गए थे समर्स की वजह एज वेल एज मानसून। ये दोनों कोइंसाइड करके ब्रह्मपुत्र रिवर एक बहुत ही लीथल रिवर बन गई। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा इशू है इंडिया के लिए, और ये क्लाइमेट चेंज इशू और भी बड़ा होगा आने वाले समय में इंडिया के लिए, क्योंकि हम देख ही सकते हैं पिछले कुछ सालों में जो फ्लड्स आने की इंटेंसिटी या फिर जो फ्रीक्वेंसी है फ्लड्स आने ड्रॉट्स आने वो भी बढ़ गई है। इसके कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट होता है। कई लोगों की जाने जाती है फ्लड्स आने के कारण, हीट वेव आने के कारण लोगों के घर भी बर्बाद होते हैं। जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो कोस्टल सिटीज़ है या जैसे कि मुंबई हो गया या फिर और जो कोस्टल सिटीज़ है उन पर भी थ्रेट बढ़ गया है।
क्योंकि जो सी लेवल है या फिर जो लेवल ऑफ वाटर है वो भी इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।